सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एनडीए 2022 सेकेंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपको आर डी शर्मा में भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ अरिहंत की बुक में। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आ यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड मेडल्स इन बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। ओनली एक्स स्टूडेंट्स विच इज़ एक्स लेस देन 6 गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। ये एक्स लेस देन जो 6 है ये हमें काफ़ी कंफ्यूज करता है, इसलिए इसे हम इग्नोर कर देंगे। इससे आपको ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि इसका आगे फर्दर क्वेश्चन भी यूज़ नहीं है। एंड मेडल वेंट टू टोटल ऑफ 15 एक्स स्टूडेंट्स। इट अवॉर्डेड 5 एक्स मेडल इन बास्केटबॉल, 4 एक्स प्लस 25 मेडल्स इन फुटबॉल एंड एक्स प्लस 25 मेडल्स इन वॉलीबॉल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 sports। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन हियर इज़ कि कितने स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिले। ठीक है, 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले 3 स्पोर्ट्स में से। तो सबसे पहले हम इसका सबसे इजी जो हम करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे वेन डायग्राम। यहाँ पे आप 3 सर्कल्स बना लेंगे जो ईच स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बाद फर्स्ट सर्कल में हमारा आ जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को मैंने यहाँ से बी से रिप्रेजेंट किया है, फुटबॉल को एफ से और वॉलीबॉल को वी से। तो सबसे पहले देखिए, हमें क्योंकि एक्स में इक्वेशन दी है और हमारे पास कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हम इन सब को नेमिंग कर लेंगे। तो बास्केटबॉल में यहाँ पे हम इसको ए नेम देंगे, और फुटबॉल में बी और वॉलीबॉल में सी। ये बीच में हम एक्स ले लेंगे, और हियर वी विल पुट पी, दिस विल बी क्यू एंड इट विल बी आर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इट इज सेइंग दैट द टोटल नंबर ऑफ मेडल वेंट टू 15 एक्स स्टूडेंट्स। सो सम दिस ऑल। यहाँ पे एक्चुअली ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगेगा, बट क्योंकि हमने इसे नेम कर लिया है तो हम नेम के अनुसार लिख देंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 15x। ओके, नाउ इसके बाद हमें देता है वो कि went to it awarded 5x medals in basketball. So coming to the basketball region, you can see basketball region comprise of A, Q, X and P. So what will be our second equation? A plus Q plus P plus X. It will be 5x. Now talking about football. Football is P plus X plus B plus R. So it will be our third equation, B plus P plus X plus R. It is equation number 3 and it is 4x plus 15. Equation number 3rd. You can see here. Now coming to the next one, that is volleyball. It comprises of C plus Q plus X plus R. C plus Q X plus R is equal to X plus 25. It is our fourth equation. Now what you can derive from the first equation, C. A plus B plus C plus P plus P Q plus R plus X. So let's move this X from here to this side. Okay, and we will be framing the new equation, that will be A plus B plus C plus P plus Q plus R is equal to X will go to that side in minus, so it will be 14x. This will be our fifth equation from here. Now what it is saying, how many students got exactly 2 out of 3 sports। मेडल्स जो हैं 2 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, तो हम इसमें क्या लेंगे, P प्लस Q और ये वाला ये जो आपको R दिख रहा है। तो एग्जैक्टली हमें क्या निकालना है, P प्लस Q प्लस R निकालना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस पी प्लस क्यू निकल सकता है हमारे यहाँ से। यस, इट्स वेरी क्लियर। सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, सेकंड वाले को। तो टेकिंग सेकंड इक्वेशन, तो इसमें क्या आ गया, ए प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 4x। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को देख लीजिए। थर्ड इक्वेशन क्या दी हमारी, b प्लस पी प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 4x प्लस 15। यहाँ पे भी x को उधर ले जाइए, b प्लस पी प्लस आर इज इक्वल टू 3x प्लस 15। अब इस वाली इक्वेशन को देखिए, c प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे c प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा 25। अब हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे, और वो कैसे बनेगी, ए प्लस पी प्लस क्यू जो हो गई अब हमारी न्यू 6 इक्वेशन हो गई, ये हो गई 7, और ये वाली हो गई 8। ठीक है, अब आप इन तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ए प्लस पी प्लस क्यू, बी प्लस पी प्लस आर, और सी प्लस क्यू प्लस आर। आप इसमें देख रहे होंगे कि पी क्यू आर और आर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 पी प्लस क्यू प्लस आर। आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे इनका राइट हैंड साइड भी ऐड कर देंगे, 4x प्लस 3x 7x प्लस 15 और 25 प्लस 15 क्या होता है 40। तो यहाँ पे वेरी इजली वी कैन राइट 4x प्लस 40। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाने चाह रहा हूँ। पहली जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो बनी थी a प्लस बी प्लस सी प्लस पी क्यू आर प्लस एक्स, क्या बनी थी 15x। और अब ऐसी एक इक्वेशन आ गई है हमारी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 4x प्लस 40। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेम लेके जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी उसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 4x प्लस 40। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और हमें निकालना क्या था, हमें p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू चाहिए थी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा, p प्लस क्यू प्लस आर बचेगा। यहाँ 4x में जो है इसकी वैल्यू क्या थी 15x थी, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख गया हूँ। तो 4x माइनस 15x, 4x माइनस 15x क्या होगा, माइनस का 11x और प्लस माइनस का 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है 4x माइनस, एक सेकेंड, नहीं यहाँ पे हमारा क्या था 14x था हमारा ये वाला। तो ये आ जाएगा 10x माइनस 40। तो हमारी वैल्यू जो आनी चाहिए वो 10x माइनस 40 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक गलती करी है कि यहाँ पे 4x प्लस 3x था, तो यहाँ पे होगा 7x। ठीक है, ये 7x और ये नीचे 14x, तो 7x माइनस 14x माइनस का 7x और माइनस का 40। तो आंसर आएगा 40 माइनस 7x यहाँ पे। तो अब ऑप्शन में देखेंगे तो 40 माइनस 7x जो है वो बी ऑप्शन है। ठीक हो गया, 40 माइनस 7x हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग फर्दर टू दिस क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग। क्योंकि वहाँ पे प्लस 40 था ना, एक बार यहाँ पे और समझ लीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 पी प्लस क्यू प्लस आर क्या आ रहा है 7x प्लस 40, और नीचे वाले की वैल्यू जो है वो है 4x। तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7x प्लस नीचे वाले की वैल्यू है 14x। ठीक है, 4 नहीं है 14 है, तो
7x माइनस 14x, तो माइनस का 7x प्लस 40 माइनस 0, तो प्लस का 40, तो 40 माइनस 7x। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिसीव मेडल्स इन 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब हमें क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स की बात करनी है जिन्होंने 2 स्पोर्ट्स में मेडल पाया है। इसमें हम जो है इस x को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि x ये जो डिनोट करता है, ये क्या करता है कि तीनों में कॉमन है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स इसमें आ जाएंगे जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। जबकि हमें लेने कौन से हैं, जिनको केवल 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। तो हमें क्या निकालनी है, p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये कह रहा है एटलीस्ट प्लस x, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस x की वैल्यू आ गई थी हमारी 40 माइनस 7x। ठीक है, क्या आई थी हमारी 40 माइनस 7x, इसकी वैल्यू आई थी 40 माइनस 7x। एग्जैक्टली रिसीव मेडल एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, तो हम इसे ठीक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है एट लीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स का मतलब कि 2 में मेडल मिलेगा ही, और लीस्ट कह रहा है तो वाले भी लेने पड़ेंगे इसमें जिन्हें तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। तो इसमें पी क्यू आर तो आएगा ही आएगा, साथ में एक्स को ऐड कर देंगे। तो 40 माइनस 7x पी क्यू आर की वैल्यू थी, प्लस एक्स इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 40 माइनस 6x, जो आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी रिसीव मेडल इज एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। केवल एक में मेडल मिला है, किसमें, केवल एक में। तो क्या लेंगे इसमें, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे। तो बेसिकली किसकी वैल्यू चाहिए हमें, ए प्लस बी प्लस सी। पी क्यू आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या थी 40 माइनस 7x थी। और निकालनी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट इक्वेशन को याद करिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स क्या था 15x। तो ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, पी प्लस आर क्यू प्लस आर की है 40 माइनस 7x प्लस एक्स इज इक्वल टू 15x। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 40 माइनस का 6x इज इक्वल टू 15x। तो फिर ये उधर जाएगा 21x माइनस 40 ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। होप आपको ये बात समझ में आ गई थी, कुछ जगह पे हमारी मिस्टेक हुई थी। सेकंड क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा कि वहाँ पे एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स है, इन 3 स्पोर्ट्स नहीं है। और फर्स्ट वाले में जहाँ पे हमने मिस्टेक की थी वो 7x प्लस 40 और नीचे 14x। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।